एतमाद का वोट ना लेने पर गवर्नर की जानिब से वज़ीर आला को ओहदे से हटाने का केस। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला को ओहदे से हटाने के केस की समाअत जारी है। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। एतमाद का वोट ना लेने पर गवर्नर की जानिब से वज़ीर आला को ओहदे से हटाने का केस। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला को ओहदे से हटाने के केस की समाअत जारी है। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। बेंच के दीगर अराकीन में जस्टिस चौधरी इकबाल, जस्टिस तारिक सलीम शेख शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी शादाब। पंजाब ने के वकील की जानिब से ऑफर, गवर्नर पंजाब की जानिब से ऑफर दी गई थी, जिस पर जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि आप बताएं एतमाद का वोट लेने के लिए कितने दिन का वक्त चाहिए आपको, जो मुनासिब रहेगा। इस हवाले से कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से ये अदालत को इस्तदा की गई। गवर्नर पंजाब ने एतमाद का वोट लेने के लिए कहा और स्पीकर को खत लिखा था। गवर्नर अपने खत में लिखा था कि वज़ीर आला एतमाद खो चुके हैं। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से यह बताया गया कि गवर्नर के हुक्म के जवाब में स्पीकर ने रूलिंग दी थी। स्पीकर की रूलिंग को ताहाल चैलेंज नहीं किया गया। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से ये कहा गया, जिस पर अदालत को बताया गया कि वो चाहते हैं कि अदालत गवर्नर की जानिब से जारी नोटिफिकेशन की दरख्वास्त पर मेरिट पर फैसला करे। वकील उनका ये बैरिस्टर अली जफर का ये कहना था, जिस पर जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि तो क्या आप एतमाद का वोट लेने की ऑफर कबूल नहीं कर रहे? आपका एतराज था कि गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया। इस बात में तो कोई शक भी नहीं कि वज़ीर आला को 2400 घंटे जो है वो एतमाद हासिल होना चाहिए। जस्टिस आसिम हफीज का ये कहना था। चौधरी परवेज भाई के वकील ने गवर्नर पंजाब की जानिब से एतमाद का वोट लेने की जो ऑफर थी उसको मुस्तरद कर दिया। फिर जिस पर जस्टिस आबिद अजीज शेख ने करार दिया कि फिर हम इस दरख्वास्त को मेरिट पर फैसला करते हैं। कल से बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि वो कल से अपने दलाइल का आगाज करेंगे, जिस पर अदालत ने कहा कल से नहीं, आप अपने दलाइल का आगाज अभी करें। उन्होंने कहा कि हमारा तो ख्याल था कि आप ऑफर कबूल करेंगे और एतमाद का वोट ले लेंगे, हम गवर्नर की ऑफर पर बाद में आएंगे। बैरिस्टर अली जफर का ये कहना था। इसके अलावा गवर्नर ने कहा कि नोटिफिकेशन वापस लेने को तैयार है अगर आप एतमाद का वोट लें तो। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने ये रिमार्क किए। केस की समाअत अभी जो है जारी है। जी अच्छा शादाब, ये बताइएगा कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि परवेज़ इलाही के वकील की जानिब से ये कहा गया कि हमें कल तक की मोहलत दे दें, क्या ये मोहलत अभी मिली है या फिर दलाइल का आगाज़ कर दिया गया या फिर कुछ वक्फा हुआ है अभी समाअत में? नहीं, अभी दलाइल जारी हैं। देखिए उसमें क्योंकि काफी वकला हैं, गवर्नर के वकील हैं, वो कभी वो अपने दलाइल का आगाज कर देते हैं, कभी अली जफर साहब अपने दलाइल का आगाज कर देते हैं। तो अभी अदालत की जानिब से कोई ऐसे ऑर्डर सामने नहीं आया, इवन कोई रिमार्क सामने नहीं आए जिसमें ये कहा गया हो कि समाअत जो है वो कल तक मुलतवी की जाए और कल बैरिस्टर अली जफर जो है वो अपने दलाइल दें। इसलिए अभी तक तो अदालती हुक्म के मुताबिक वो आज ही अपने दलाइल का आगाज करेंगे। जी शादाब, अभी तक जो गुफ्तगू हुई है अदालत में, जो आपने हमें बताया भी, उससे यही तासुर जाता है कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो एतमाद का वोट नहीं लेना चाहते। तो इट मीन्स कि ये फैसला अब मेरिट पर ही फिर होगा इस केस का। देखिए बिल्कुल मौजूद जैसे वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तो उनकी जो लॉयर है उन्होंने कैटेगोरिकली ये चीज़ कह दिया कि वो गवर्नर पंजाब की जानिब से जो ऑफर दी गई है एतमाद का वोट लेने की उसको मुस्तरद करते हैं। तो इसके बाद तो बिल्कुल बज़ाहिर ऐसी कोई जवाब नहीं आया, तो वो यकीनन वो केस के जो मेरिट्स हैं उसके ऊपर जो है वो आर्गूमेंट करेंगे, वो अपना दलाइल देंगे और केस के मेरिट्स इसी पे करेंगे कि क्या गवर्नर पंजाब वज़ीर आला को वो इस चीज़ की हिदायत दे सकते हैं कि वो एतमाद का वोट लें। फिर दूसरा पॉइंट जो उनकी जानिब से उठाया गया है कि खत वजीर आला को नहीं लिखा गया गवर्नर पंजाब की जानिब से और स्पीकर पंजाब को लिखा गया, और स्पीकर पंजाब ने उस खत के बाद अपनी रूलिंग जारी कर दी है और उस रूलिंग को अपोजिशन की जानिब से ताहाल किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया गया। तो ये 2-3 नकात है जिस पर बजाय नजर आ रहा है कि बेंच जो है लार्जर बेंच 5 रुकनी बेंच जो है वो इस पर समाअत करेगा और फिर इस चीज को देखेगा कि क्या गवर्नर
पंजाब जो है वो इस हवाले से वजीर आला को ऑफर कर सकते हैं कि वो एतमाद का वोट लें, और अगर वो ऑफर कर सकते हैं तो फिर तो यकीनन केस का हुक्म डिफरेंट होगा। इस पर मजीद थोड़े से ये मैं आपको दलाइल बताना चाहूंगा कि मामले पर कोई इत्तफाक़े राय नहीं हो रहा। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने यह करार दिया, उन्होंने कहा कि हम इस दरख्वास्त का मेरिट पर फैसला कर देंगे। परवेज लाई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मेरिट पर दलाइल का आगाज कर दिया है। जी अच्छा शादाब, जिस तरह अभी जो मामला है बज़ाहिर ऐसा ही महसूस हो रहा है कि ये मामला जो मेरिट की तरफ जाएगा, चूँकि अदालत की जानिब से पहले अज़ खुद ही ये कहा गया था, ये चॉइस दी गई थी वज़ीर आला पंजाब को कि वो एतमाद का वोट ले लें, लेकिन वो ऐसा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, इस ऑफ़र को कबूल नहीं कर रहे। तो दूसरी तरफ ये बताइएगा कि जो गवर्नर पंजाब के वकील हैं उनकी जानिब से क्या दलाइल दिए जा रहे हैं रिबटल में? देखिए, गवर्नर पंजाब के वकील की जानिब से इसे कल जब दलाइल दिए गए थे तो उनका ये कहना था कि हमने इस पे, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने इनको क्या पैकेज दिया है, क्या आप इनके साथ बात कर रहे हैं इस हवाले से, तो उन्होंने कहा कि हम इस पे चाह रहे हैं कि इनके साथ बात की जाए गवर्नर वजीर आला साहब के साथ, और हमने इस हवाले से इनको कहा है कि आप एतमाद का वोट ले लें तो मामलात बाकी के क्लियर हो जाएंगे, फिर हमें इस चीज पर जरूरत नहीं रहेगी कि हम एतमाद का वोट लेने या किसी और ऑप्शन की तरफ जाएं। तो हमारी तो ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है कि चले, अगर वो कहते हैं कि वक्त कम है, मजीद थोड़ा सा वक्त इनको दे दें तो उसमें ये एतमाद का वोट ले लें, लेकिन एतमाद का वोट लेने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। गवर्नर पंजाब के वकील की जानिब से जो ये कहा गया था, उन्होंने कहा कि वक्त गुजर गया है, काफी वक्त गुजर गया है, इनकी बदनीयती जो है वो जाहिर हो रही है। अदालत ने एतमाद का वोट लेने के लिए वक्त मुकर्रर किया था, दरखास्त गुजार को ये लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी, यानी कि उसमें यह भी था कि अगर कोर्ट की तरफ से भी जो रिमार्क सामने आ रहे हैं तो उसमें भी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एतमाद का वोट वज़ीर आला को लेना पड़ेगा, और अगर नहीं होगा तो जाहिर है फिर वो अगला पॉइंट आ जाता है कि वो केस के मेरिट्स के ऊपर चले जाएंगे, और जब वो केस के मेरिट्स के ऊपर जाएंगे तो ये जो आर्गूमेंट्स हैं, ये जो दलाइल हैं, ये मेरे ख्याल में कई दिन भी जारी रह सकते हैं, 2-3 दिन भी जारी रह सकते हैं, लेकिन मामला फिर जरा थोड़ा सा डिटेल्स में चला जाएगा, क्योंकि अभी मेरिट पे अगर दलाइल देंगे तो पहले बैरिस्टर अली जफर ने जैसे अब अपने दलाइल का आगाज कर दिया है,